तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा बहुपद दे रखा है, तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, चतुर्थ घात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो जितना घात होता है उपकर उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, ठीक है। तो इसमें पावर कितना है, 4 है, तो पावर 4 है यानी 4 शून्य होगा, तो 4 शून्य का मतलब यहाँ पे कितना शून्य दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपका 2 शून्य ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 शून्य दिया हुआ है। और जब 2 शून्य दिया हुआ है तो इसका टोटल शून्य कितना होगा, 4 होगा, तो 4 शून्य में 2 दे दिया है, तो ऑलरेडी कहता है 2 और निकाल के दिखाइए कितना होगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लगेगा, बहुपद आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा जो 2 शून्य दिया हुआ है अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आसानी से इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से डील करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन पी ऑफ एक्स, बहुपद ले लेते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ है, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। फाइनली यह जो हमको बहुपद दिया हुआ है चतुर्थ घात बहुपद है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल का आपको कितना दिया हुआ है, 2 शून्य दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। 2 शून्य आपको दे दिया है, तो यहाँ पे जो शून्य दिया हुआ है यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि 2 शून्य जो दिया है लिखेंगे 2 शून्य क्या दिया है, तो 2 प्लस माइनस √3 दिया है। इसका मतलब है जो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो जो शून्य देता है वही शून्य से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वही शून्य को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए x बराबर 1 प्लस में ले लेते हैं और x बराबर 1 माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। 2 माइनस √3, यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा वही वेरिएबल को बराबर करना है, वही शून्य का रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे बराबर कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, उधर जितना है कांस्टेंट सब वेरिएबल की तरफ लाना है। जो भी कांस्टेंट यहाँ पे है कहाँ लाएंगे, वेरिएबल की तरफ लाइए, तो उधर प्लस में ही नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया, माइनस में हो गया, इक्वल में क्या बचा, 0 बचा। फिर इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, x माइनस 2 प्लस √3 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए इधर माइनस में था √3, इधर आके क्या हो गया, प्लस में है, प्लस में था माइनस में हो गया, यहाँ पे प्लस में था माइनस में हो गया, प्लस में था माइनस में हो गया। यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखने को मिलेगा, देखिए इसको अगर हम a कंसीडर करते हैं, इसको b कंसीडर करते हैं, यहाँ पे देखिए a वही है और b वही है, तो फाइनली क्या बन गया, इसको a कंसीडर करेंगे, इसको b, फिर इसको a इसको b, तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या कहता है, तो कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो मेरा क्या था ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे आपका यह चीज दिया हुआ था, ये चीज दिया हुआ था, इसके रूप में बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर बीच में साइन माइनस और सेकंड का स्क्वायर, तो वही किए हैं, फर्स्ट का स्क्वायर बीच में साइन माइनस और सेकंड का स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे b के जगह पे देखिए, यहाँ पे b के जगह पे फाइनली b नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b के जगह पे क्या है, √3 है ना, √3, तो b के जगह पे √3 लिखते हैं। यहाँ पे अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ये माइनस है तो माइनस, इसका क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा, 3 बचा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 बराबर में 0, तो क्या बन गया, देखिए स्क्वायर वाला टर्म लिख लेते हैं, एक्स वाला टर्म लिख लेते हैं और कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो घटेगा। तो फाइनली हमको यहाँ पे जो बहुपद बना है, कौन सा बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद बना है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो भी बहुपद बनता है, चाहे रैखिक बहुपद बने या द्विघात बहुपद बने, जो बहुपद बनता है उस बहुपद से क्या करते हैं, हमको गिवन जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद में डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। तो इस बहुपद में हम लोग को क्या करना है, अभी डिवाइड लगाना है, ठीक है। तो देखिए इस बहुपद में जब हम डिवाइड लगाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड लगाने के बाद जो बचेगा उसका फैक्टर तोड़ेंगे और फैक्टर से हमको शेष शून्य निकलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। तो डिवाइड लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड लगाना है, किस में लगाना है, तो x4
माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 में हमको क्या करना है, भाग लगाना है। तो चलिए हम भाग लगाते हैं। सबसे पहले कितना से लगेगा, तो यहाँ पे देखिए x के पावर 4 लाना है तो कितना से, स्क्वायर से लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 4 माइनस 4x के पावर क्यूब, अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे x²। साइन चेंज, ठीक है। साइन चेंज करने के बाद देखिए ये वाला कैंसिल हो गया, ये घटेगा जुटेगा घटेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 27x² हो गया, ऊपर से 138x हो गया। अब देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लाना कितना है, -2x³ लाना है, ठीक है। तो -2x³ लाना है, यानी -2x से करेंगे तो x³ उड़ जाएगा, ठीक है। -x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x³ हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और x का x² हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस -2x हो गया। साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने के बाद क्या होगा, क्यू वाला टर्म कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, -35x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 140x माइनस 35 हो गया। अब देखिए हमको लाना कितना है, -35x² लाना है। तो x² यहाँ तो ये है कांस्टेंट, -35 यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो -35 जब हम लेते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -35x² हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 4 से तो कितना आ जाएगा, 140x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे 35 हो गया। साइन चेंज, ठीक है। तो साइन चेंज करने के बाद देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो हम लोग जानते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो उसमें क्या होता है, शेषफल जो हमको बचता है, रिमाइंडर बचता है, हमेशा क्या बचता है, 0 बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 मेरा बच गया है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, रेस्ट ऑल शून्य निकालना है। तो जो मेरा भागफल आता है उस भागफल को क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं, और वहां से हमको अगला शून्य निकलता है। तो चलिए इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं। इसका अगला शून्य हम किस तरह से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ध्यान देते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अन्य शून्य के लिए हमको जो दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 35, इसका फैक्टर तोड़िए तो कितना होगा, 7 5 जा 35, यानी 7x प्लस 5x माइनस 35 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन बताइए यहाँ पे कॉमन कितना आएगा, x कॉमन तो ले ही सकते हैं, x माइनस 7, ठीक है। अब प्लस 5 कॉमन, x माइनस 7, तो क्या बच गया, x माइनस 7 बच गया और x प्लस 5 बच गया, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। हमको क्या निकालना है, 0, यानी शून्य निकालना है। तो लिखते हैं, चूंकि शून्य के लिए क्या लिखते हैं, शून्य के लिए, और शून्य के लिए जो गुणनखंड आता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर कर दीजिए, इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए। 0 के बराबर करने के बाद यहाँ से x का वैल्यू आ गया 7, और यहाँ से क्या आया, -5। तो फाइनली मेरा जो अन्य शून्य निकला, अन्य शून्य जो निकला वह शून्य 2 कितना निकला, तो अन्य शून्य जो x बराबर हमको निकला है वह निकला, एक 7 निकला और एक -5 निकला। तो इस तरह से आपको क्या शून्य दिया हुआ था, 2 शून्य दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए 2 शून्य दिया हुआ था, और कितना शून्य होना चाहिए, 4 शून्य होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। तो 4 शून्य होने में 2 शून्य का आपको दे दिया था, तो 2 शून्य और निकालना था, तो 2 शून्य आपको यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का बहुपद दिया रहेगा और 2 शून्य दे देगा और बोलेगा जो अगला शून्य निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, जो शून्य देता है उस शून्य से आप एक बहुपद बना लीजिए। बहुपद बनाने के बाद उसको क्या करना है, उस बहुपद से, जैसे 2 शून्य दिया है उस शून्य से हम एक बहुपद बना ली है, इस बहुपद से क्या किए हैं, इस बहुपद से आगे उस बहुपद में भाग लगाए हैं, ठीक है। जो बहुपद बना उस बहुपद से पूरा बहुपद में हम क्या किए हैं, भाग लगाए हैं। भाग लगाने के बाद जितना भागफल आया है उस भागफल को फैक्टर तोड़ लीजिए। फैक्टर तोड़ने के बाद x के बराबर करके उसको क्या करना है, x का मान ले आना है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, और यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इम्पोर्टेंट है, इस बार बोर्ड पूछ सकता है, ठीक है।
तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए, समझ में आया है तो अपने दोस्त में जरूर शेयर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।